अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं उन्होंने इस हफ़्ते के दौरान बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत करते हुए, और उसमें उन्होंने सिंध हुकूमत को शेम ऑन गवर्नमेंट का टाइटल भी दिया। और अब एक और प्रोसीडिंग उन्होंने की और उसमें उन्होंने कछुओं को रास्ता फ्राहम करने का हुक्म जो है वो जारी किया। ये रिमार्क्स आम लोगों के लिए जो हैं वो बड़े ज़्यादा अहम नहीं होंगे, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो इसी तरह के रिमार्क्स माजी में भी देख सकें और उसका फ़ायदा और नुकसान जो है वो भी माजी में विटनेस कर चुके हैं। और ये बात हमें आज तक समझ नहीं आई, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आई। गुज़श्ता कोई 12-13 साल से इस निज़ाम अदल के साथ वाबस्ता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा अपने घर को छोड़कर अपने निज़ाम अदल को दुरुस्त करने की बजाय ये क्या शौक़ है हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को कि वो दूसरों के मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं और दूसरों को जो है वो बड़े बड़े लेक्चर देते हैं रिमार्क्स की शक्ल में। और जब अपना गिरेबान पब्लिक देखती है या फ़ैसले सामने आते हैं या जिन लोगों का अदालतों से वास्ता पड़ता है तो वो इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पाकिस्तान के निज़ाम अदल की सरबराह होने की वजह से अपने दायरे में रिफॉर्म जो हैं वो क्यों नहीं करती। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब के ये रिमार्क्स देखने के बाद ना माजी याद आ गया कि आखिर ये अचानक क्यों ये रिमार्क्स जो हैं वो इतने शदीद और नामुनासिब अल्फाज में जज साहबान जो हैं ये क्यों रिमार्क्स दे रहे हैं सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़। माजी में हमने देखा कि जब 2018 के इंतखाबात थे तो उससे पहले तहरीक इंसाफ अपनी सियासी मुहिम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चला पा रही थी, उसका फ़ीडबैक भी नहीं आ रहा था और मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो डैमेज नहीं हो पा रहा था। तो उस वक़्त के साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने गैर एलानिया तौर के ऊपर और जो बाद में उनके इक़दाम थे उनसे ये शक पैदा होता है कि उन्होंने फिर ये ज़िम्मेदारी संभाली और फिर गैर एलानिया तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कमरा नंबर 1 जो अदालत है उसको तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। और उस मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून के जो MPs थे, MNS थे, उनको तलब किया जाता था। मुस्लिम लीग नून के लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो रिमार्क्स दिए जाते थे, उनको डैमेज किया जाता था। सारी कार्रवाई, हर कार्रवाई उन 1.5-2 बरसों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को मिला और उसका नतीजा आज पाकिस्तान का हर शहरी जो है, मैं आप सारे भुगत रहे हैं, चाहे वो महंगाई की शक्ल में हो, पेट्रोल हो, अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं, बिजली है, जिस भी शक्ल में है। तो अदलिया का रोल सियासी किरदार अदा करने के बाद जो हमें खमियाजा भुगतना पड़ा वो ये है। और अब शायद इसी तरह की ही कोई प्लानिंग नज़र आ रही है, क्योंकि एक बलूचिस्तान को छोड़ के, पंजाब की बदतरीन सूरत हाल को छोड़कर, खैबर पख्तूनख्वा की बदतरीन सूरत हाल को छोड़कर सिंध को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टारगेट करना, इसके ऊपर सवालात उठाने जायज़ हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों एक सियासी जमात को सिंध को टारगेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को, हमारे काबिल एहतराम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, पंजाब के अंदर बदतरीन सूरत हाल, बदतरीन बैड गवर्नेंस जो है वो नज़र क्यों नहीं आ रही। हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लाहौर के जनरल हस्पताल की वार्ड्स के अंदर सैलाब की तरह चलने वाला जो पानी है हस्पताल के अंदर वो नज़र क्यों नहीं आ रहा। उनको कराची नज़र आ जाता है, उनको लाहौर की फैली हुई गंदगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नज़र क्यों नहीं आ रही। तो बज़ाहिर ये लगता है, सियासी मुबस्सिरीन ये समझते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी इस बात का इजहार किया जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कमरा नंबर 1 को कि आपने पीपल्स पार्टी का वोट डैमेज करना है, क्योंकि PTI जो है उसको सिंध में कोई लाने का कोई RTS बंदोबस्त या कोई वोटिंग इस तरह का मामला जो है वो किया जा रहा है। लेकिन एक और भी बड़ा अहम सवाल हमेशा जहन में आता रहा है और आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला, शायद मुस्तकबिल में मिल जाए, हो सकता ना मिले, लेकिन जिससे 12-13 साल से वाबस्ता हूँ इस निज़ाम अदल से, तो हमेशा ये देखा है कि बड़ा टाइम मिलता है चीफ जस्टिस साहबान को, अपने टन्योर्स मिलते हैं, जैसे कि मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब को मिला, लेकिन ये एक भी काम जो है अपने जुडिशल सिस्टम को जो है वो बेहतर करने के लिए नहीं करते। मिसाल के तौर पे
हमारी सुप्रीम कोर्ट को करप्ट सियासतदान नज़र आ जाते हैं, सियासी और सरकारी महकमों में होने वाली करप्शन नज़र आ जाती है, लेकिन जुडिशल सिस्टम में होने वाली जो करप्शन है वो नज़र नहीं आती। और वो करप्शन हो भी ओपन रही होती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पे आप देखें कि इस साल जब साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब थे, तो उनके टर्न्योर के आखिरी 8 महीनों में पूरे पंजाब के अंदर अदालती मुलाजमीन की भर्तियों में ओपन डाका मारा गया, बबांगे दोहर डाका मारा गया। एक पूरा गैंग था जो 10-10 लाख, 20-20 लाख, 7-7 लाख में वो भर्तियां कर रहा था और उन्होंने की, और उसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने अदलिया के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और इसका सबूत सामने आए और ये बात ऑन रिकॉर्ड आई कि जिन लोगों ने अच्छे नंबर लेकर अदलिया में भर्ती होने के लिए टेस्ट इंटरव्यू पास किए वो तो भर्ती नहीं हुए, लेकिन जिन लोगों ने दरख्वास्तें ही नहीं दी थी उनको हमारे जुडिशल सिस्टम ने भर्ती कर लिया। ये ओपन बात है, ये रिकॉर्ड की बात है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, आप जब भी इस बात की तहकीकात करेंगे आपको पता चलेगा कि पंजाब के जुडिशल सिस्टम के अंदर जो है वो कितना बड़ा डाका डाला गया। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, मैं आपको पहले भी एक दफ़ा मैंने चलाई थी, मैं अब दोबारा चला देता हूँ। आप ये ऑडियो रिकॉर्डिंग खुद सुन लें जिसमें साबिक सेशन जज लोधरा परवेज़ इकबाल सिपरा साहब जो हैं वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि लोधरा के अंदर जाली 2 नंबर भर्तियां होने के लिए उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिस से दबाव डाला जा रहा है। आप ये ऑडियो सुन लें। बच्चों की सर्विस बुकां ते एलपीसी सन जी सर वो भिजवा दो मेहरबानी। हाँ जी सर, वो आए थे आज डॉक्टर साहब भी हमारे पास आए थे, हमने कहा वो एलपीसी वगैरह उनके वो पोस्टिंग ऑर्डर सारा ले लो, कोई नहीं, वो तो उन्होंने कोई मसला नहीं। जी सर मगर जी चूंकि अवार्ड लिस्ट है वो सारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। जी सर सही है, वो तो असं हाई कोर्ट भी नहीं देंगे। जी सर सही। हाँ अवार्ड लिस्ट नहीं, बाकी पोस्टिंग ऑर्डर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੂਜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੈਕਅਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। सही सर, ठीक सर। ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। लेकिन ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਕਅਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। सही सर एलपीसी का तो कर देते, बाकी सर वो फिर उसका हाँ तो जो उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है वो मैंने लिख दिया, उनको क्या लेटर लिख दो मुतलका बोर्ड्स में। जी तो वो एक कॉपी आपको भी भिजवा देते हैं। जी ठीक सर। तो वेरिफिकेशन तो हमने करवानी है ना उनके, जी सर, हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी सर। तो बाकी जो डोमिसाइल है वो आगे बन गया पीछे बन गया, कोई नहीं, उसका कौन सा मसला है। जी सर ठीक। वो तो हम जब मैं सीनियर सिविल जज था तो उस वक्त लोग सिंपल डोमिसाइल की रसीदें देते थे कि हमने जमा करवाया हुआ है। जी सर वो तो होता है कि चलें जमा करवाया हुआ। एक सर होता है कि वो जब सबमिट ही उस डेट के बाद हुआ जब क्लोजिंग होगी तो चलो डोमिसाइल तो आ गई है। जी सर। और बच्चों पे क्या किसको रोजगार। जी सर, लेकिन सर वो जो 19 बाद वाले हैं उनका सर क्या करें? कौन से वाले? जो 19 सर बाद में बैकअप की मीटिंग हुई है ना, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में आपको भिजवा देता हूँ, वो उसको कैंड होकर को मिनट्स ऑफ मीटिंग की कॉपी बना देते हैं। लेकिन सर वो फिर रूल जो 17 है 1976 का, नहीं ये टोबे में भी ऐसा हुआ था, वहाँ भी ऑब्जेक्शन ये आया था, फिर वो रिमूव हो गया था मिनट्स ऑफ मीटिंग की बनाते। ये चीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस पे हमने ऐसा किया। चलें सर, चीफ साहब की कोई सच्ची बात तो ये थी कि ऊपर से प्रेशर था, उनको हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि ये आप निकालो, बैकअप की मीटिंग करो, ये बैकअप में वो उनको रख दो। तो मेरा ख्याल है 10 और ट्रांसफर के लिए गए हुए, शायद उनके बाद भी और बैकअप आ गए। सही। तो वो अवार्ड लिस्ट की कॉपी आपको साथ दे दें। इसकी तो फिर मुझे भी इसकी क्लैरिफिकेशन कोई मंगवाना पड़ेगी, क्या इनका हम करें कोई जो तो आप इस तरह आप मोहतरम इस तरह करें ना, मैं तो 2-3 दिन छुट्टी पे जा रहा हूँ। जी सर ठीक। तो मेरे एएसपी साहब हैं दाना आसिफ साहब, मैंने उनके जिम्मे लगाया। जी सर ठीक। उनसे मीटिंग करके तो सारा वो डिस्कस कर लें, उसका जो भी वे आउट है। ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ और हम सब मैंने जिम्मे लगाया, उनसे मीटिंग करके तो जो भी उसका वे आउट है उसको वो बता दें। जी सर ठीक। तो ये बैकअप सारा चीफ साहब की इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है। लेकिन सर वो उस पर जब हमें कहा गया तो मैं खुद भी परेशान था, तो ये बैकअप का लफ्ज मैंने पहली दफा सुना है। नहीं सर, ये लीगली तो सर
फ्रैंकली स्पीकिंग कि हाँ, तो वो बिल्कुल लीगल सर, इसकी कोई तोबा में सारा बैकअप हुआ है। बाकी हर जगह पे जहाँ भर्तियां हुआ है, उधर सियालकोट, शेखुपुरा में पहले हुई है, ननकाने में हुई, सारे बैकअप पे हुई। लेकिन सारे सर वो इसी तरह। सर इसकी लीगल क्या स्टेटस होगा? या तो कोई रिटन इंस्ट्रक्शन होना या रूल्स में कोई अमेंडमेंट कर दी गई हो तो फिर तो चले हम मान लें। आप डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर जो है ना अपना तोबा, उनसे भी थोड़ी सी गाइडलाइन ले लें, उन्होंने किया है ना सारा वो। नहीं सर वो भी हुआ है, ननकाना भी हुआ है। सर बस वो फिर मसलत करके सर हम करना पड़ता, हम तो अकोमोडेट करने के लिए तैयार है, लेकिन इस कदर वो आप मैं शफकत की उम्मीद रखूं। सर वो प्लीज सर इस पे मुझे ना थोड़ा सा ये सोचने दें, मुझे इस पे थोड़ा सा सोचने दें प्लीज सर। शफकत करें, राम साहब से मीटिंग भी कर लें जी सर। और वो तोबा, शेखुपुरा, ननकाना, उनसे भी आप रब्ता करके पूछने को उन्होंने किया। सर इस पे आखिरी वाले पे सर कमिटमेंट नहीं है, पर डिस्कस कर लेते हैं सर उनसे। चलो आखिरी वाले तो अभी आए हैं ना, पहले वालों की जो है ना वो जी सर वो मैं जो ट्रांसफर हो गए उनकी तो जारी कर देंगे। जी सर वो तो उनसे डॉक्टर साहब पहले आए थे हमारे पास आपके अकाउंट से। हाँ, तो वो जो अब आए हैं बैकअप वाले, इनका फिर देखते रहेंगे। जी जी ठीक। अभी तो तनख्वाह के लिए पूरा महीना रहता है, चलो 2 महीने भी इनको नहीं मिलेगी। जी 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 बिल्कुल ठीक सर, ठीक सर। हाँ जी, आप पहले वालों का ठीक सर, थैंक यू सर। तो राना साहब से मैंने कहा, राना साहब से आप डिस्कस भी कर लेना। जी जी ठीक है ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह सोमवार की मेरी छुट्टी है, मंगल को मैंने हॉस्पिटल चले जाना को लिखवाने। जी सर। तो बहुत को इंशाल्लाह। जी अल्लाह ताला जल्द से क्या करे सर। ठीक ठीक ठीक। इस ऑडियो के बाद कोई ऐसा शक जो है वो नहीं रहता कि पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला में ये जो अदालती मुलाजमीन की भर्तियाँ की गई थी एक गिरोह की शक्ल में, एक गिरोह की सरबराही में, उसका वो 2 नंबर थी। हो सकता है उसमें कुछ लोग सही भी हों, लेकिन जो ज़्यादा तादाद थी वो 2 नंबर थी। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठियाँ लिखी गई, ख़त लिखे गए, लोगों ने एहतजाज किया और इस बात की निशानदेही की कि पंजाब के जुडिशल सिस्टम के साथ ये डाका मारा जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश तमाशाई का आज के दिन तक किरदार अदा कर रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट की जो इंतज़ामी कमेटी है वो भी इस मामले के ऊपर आज के दिन तक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। कोई अपने पेटी भाई जजेस की इस करप्शन को स्क्रूटनाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये इल्ज़ामात गलत होंगे, हो सकता है ये सारी बातें झूठ हों, आप तहकीकात तो करें। अगर आपको ये आइन ने इख्तियार दिया है कि आप सियासतदानों के कपड़े जो हैं वो अदालतों में तलब करके उतार सकते हैं, उनको शेम ऑन गवर्नमेंट कह सकते हैं, तो इसके रद्द-ए-अमल में जो लोग हैं अगर उन्होंने शेम ऑन जुडिशल सिस्टम कहना शुरू कर दिया तो ये सारा निज़ाम कोलैप्स कर जाएगा। आप इतने ओपन निज़ाम अदल के ऊपर होने वाले जो 2 नंबरियाँ हैं, जो फ्रॉड हैं, उनके ऊपर खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते। अगर आपने अपने घर की करप्शन के ऊपर खामोश तमाशाई बन के बैठना तो फिर आपको कोई हक नहीं है, चाहे आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान है या आप उससे भी बड़ी कोई ताकत है कि आप किसी दूसरे को बुरा कहें। पहले आप अपना घर सही कर लें, फिर आप जो है किसी दूसरे को कहने का के एलिजिबल हैं, वरना आप नहीं हैं। लोग इस बात को नहीं मानते। आज 17,000 लोग जो हैं जिनको सैक्ड एम्प्लॉयज़ वाले 2010 के कानून के तक बरतरफ किया गया, वो आप लोगों के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं। वो इसलिए मुजाहरे कर रहे हैं कि जो कानून, जो असूल, जो प्रिंसिपल आपने वहाँ पर लागू किया है वो आप अपने जुडिशल सिस्टम पर क्यों लागू नहीं कर सकते। अगर वो 2 नंबर लोग भर्ती हुए थे, 2 नंबर प्रोसेस के तहत भर्ती हुए थे, तो पंजाब के निज़ाम अदल के अंदर ये जो आपने इतना बड़ा डाका मारा गया, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश तमाशाई बनी बैठी है। अगर आप एक छोटे छोटे कामों के ऊपर 100 मोटो ले सकते हैं तो आप अपने जुडिशल सिस्टम में होने वाले फ्रॉड के ऊपर क्यों जो है वो नहीं ले सकते। वो जिन लोगों ने डिग्रियां ली, मेहनत की, पढ़ाई की, गरीब के बच्चों ने आप पर एतमाद करते हुए टेस्ट इंटरव्यू दे के 90 नंबर लिए, आपने उनको भर्ती नहीं किया और अंगूठा छाप लोगों को जो है वो पंजाब के अदालती मुलाजमीन के तौर पर भर्ती कर लिया। और उसका रिज़ल्ट अब देखें क्या आ रहा है। आज हम क्रॉस कर रहे थे एक अदालत में, तो जज साहब जो हैं वो जो अपने स्टेनोग्राफर को, कंप्यूटर ऑपरेटर को लिखवा रहे थे, उसको बेचारे को स्पेलिंग ही नहीं आ रहे थे और जज साहब उसकी तरफ गुस्से की तरफ देख रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? अंगूठा छाप सन भाई साहब। ये 2 लेटर्स मैं आपके सामने चलाता हूँ, ये आप देख लें स्क्रीन के ऊपर। ये दोनों लेटर्स जो हैं 2 अजला के सेशन जजेस ने लिखे हैं।
और ये इसी बाबत लिखे गए हैं कि ये जो 2 नंबर लोग भर्ती किए गए हैं इन्होंने कख नहीं आता हैगा, इन्होंने ट्रेंड करते करते साढ़े जज पागल हो जाने ने। अब उनकी ट्रेनिंग का वो शुरू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ये ट्रेनिंग में पास ना हुए तो हम इनको निकाल देंगे। और भाई वो बंदे रखे ही गलत गए हैं और आप कह रहे हैं कि आप खामोश तमाशाई हैं। आपको ये तो नज़र आ रहा है कि वहाँ के कराची के जो कछुए हैं उनको रास्ता फराहम करें, कराची की सड़कें साफ़ करें, जो डीसी का काम है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तजावज़ात ख़त्म करें, नस्ला टावर गिराएं, लेकिन आपको आपके पंजाब के जुडिशल सिस्टम में होने वाला फ्रॉड नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पर आप खामोश तमाशाई हैं क्योंकि उसमें लोगों का ये इल्ज़ाम है कि आपके जज साहबान मुलव्वस हैं, इसलिए आप खामोश तमाशाई हैं, आपने कोई नहीं रहना। यहाँ लोग जो हैं वो अदालतों में मर रहे हैं और आप उसका फ़ैसला नहीं कर पा रहे। जब आप उसका फ़ैसला करके बरी करते हैं पता चलता है वो जेल के अंदर मर गया। आपको वो रिफॉर्म्स उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपका पूरा टारगेट ये है कि आपने सिविलियन गवर्नमेंट्स जो हैं वो अच्छी हैं, बुरी हैं, करप्ट हैं, उनको सही करना है, अपना घर नहीं सही करना। यहाँ हाई कोर्ट के अंदर मशवरे में 109 में एक बंदे की अपील चल रही है, 40 दफ़ा लेफ़्ट ओवर हुई है। वो कितनी मरतबा? 40 मरतबा। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे चीफ जस्टिस साहबान को जिन्होंने आज तक ऐसी जहमत गवारा नहीं की कि वो अपने जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स पैदा कर रहे हैं। इससे बड़ी ओपन एडमिशन जुडिशल सिस्टम की नाकामी का क्या होगा कि आज के दिन तक हाई कोर्ट जैसे अदारे में केस मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम ही नहीं भर पाया। लोगों को रिश्वत देकर अपने केसेस लगवाने पड़ते हैं या उनके केसेस लेफ्ट ओवर हो जाते हैं और वो अंदर बड़े जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन कछुओं को रास्ता देना लाजमी है। कछुओं के हुकूक सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। लोगों के यहाँ के फैमिली के मेंटेनेंस के केसेस चल रहे हैं, ख़वातीन यहाँ पे धक्के खाती फिर रही हैं, उनके बकाया जात के जो हैं वो उनको नहीं मिल रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात की फ़िक्र है कि कराची के कछुओं को जो है वो रास्ता मिलना चाहिए। सालीन मर जाएं, जुडिशल सिस्टम फ्रॉड हो जाए, लोग लुट जाएं, मर जाएं, कैदी जेलों के अंदर मर जाएं, लेकिन कराची के जो कछुए हैं उनको रास्ता मिलना चाहिए। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आए, नाजरीन को समझ आए, तो ज़रूर बताइएगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे चीफ जस्टिस साहबान, हमारे काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहबान, इनको जब भी मोहलत मिलती है तो ये लोगों के कामों में टांग अड़ाने की बजाय अपना जुडिशल सिस्टम क्यों नहीं बेहतर करते। और मेरा इस बात पे बिलीव है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस जुडिशल सिस्टम को, इस एक अदारे को आप बेहतर कर दें, स्ट्रीमलाइन कर दें, रिफॉर्म्स कर दें, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगली दफ़ा अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।